देखिए बाबा जो बोले ना, बाबा जो बोले ना वो माता जी, अब इसके लिए माता जी इस बात को सब लोग तो अंग्रेजी दवाई धीरे धीरे बंद कर देना है। उतना तो हम लोग को पता नहीं है। वो हम सब व्हाट्सएप कर देंगे। वो शुगर है वो। हाँ शुगर। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हमारे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे घर आने वाले हैं बाबा का नाम क्या है? जिसको आप लोग जानते ही होंगे, वो पूरा दुनिया आप जानते हैं कि स्वामी मुक्तानंद स्वामी जी तो आए हैं हमारे घर। मतलब आ रहे हैं, आए नहीं हैं कि जस्ट अभी बोलवे किए हैं कि आएंगे। तो अभी आएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। अब पता नहीं कब बोले आएंगे नहीं आएंगे, आप पापा जानते हैं। पापे से बात हुए हैं। हाँ अभी आ रहे हैं, बोले हैं अभी फोन करके कि आ रहे हैं हम, आने वाला। तो दोस्तों आप लोग जो है वीडियो में बने रहे। अभी दिखाते हैं, बाबा जी आएंगे तो आप लोग को जरूर दिखाएं। देख तब तक के लिए वीडियो में बने रहे। भोजन करो। हम कभी कभी आवे छे ना, कहीं कोई प्रोग्राम होवे छे तब आवे छे। पहले दिन शहरी पर आराम हरिद्वार में रह लली, तो कभी कभारी न आना हो छे। कर लगे कर नाम किया हम तो कर ले प्रसाद आइए सब लीजिए। छोड़ दियो, अपने छोड़ दियो ना, इच्छा है। आइए सबको प्रसाद ले जाए। तभी वो सब आया, तो फिर झंझट नहीं लाना है हमको। हाँ की करो। दोनों टीम आइए जो समय मंदिर छोड़ के घर एक खा ले। और कोई बचे और कुछ पता बाहर और तुम बांट दो, बाहर मुन्ने भैया ले रहे थे आप लिए। हाँ दे दीजिए। थोड़ा और माता जी को दो, उसके लिए थोड़ा यहाँ दो, थोड़ा सा यहाँ दो। आपने ले लिया है सरकार? नहीं, इनको दो, इनको छोड़ दो मीठा। नहीं मीठा ना, शुगर बीमार है। जी जी वो दवाई जो खड़ी है ना, तब फिर खराब शुगर जैसे ना हो गया। अभी कितना है शुगर? शुरू में जितना चेक करवा के लिए पहला दिन तो कागज एक कागज तक घंटा है पिरो। फिर दवाई 10 दिन बाद तुम करिए,
204 बचे तो दोबारा फिर दवाई दल के नहीं गिरती फिर जब चेक करेंगे 404 रहे बाबा भए जाइ छै जकरा मतलब ज्यादा मानसिक परेशानी चिंता होइ छै ने शुगर तुरंत बढ़े छै 400 रहे न गोली में फूटे रहे 60 में तब जाके पूर्णिया गेलिए तब करा गेलिए तब 202 बचले तब फिर लेकर गेलिए फिर या जा पड़िए भए छै नॉर्मल भए छै लेकिन अंग्रेजी दवाई छै ना अंग्रेजी दवाई धीरे धीरे मतलब छोड़ देना छै ओकरा साथ में छै ना आयुर्वेद शुरू करते आयुर्वेद दवाई शुरू करते और हम इनका नंबर ले ले छिए हम व्हाट्सएप कए देबै की लेना छै सब दवाई यहीं पर छै अगल बगल में ही सारी दवाई छै बेलपत्र छै जामुन के पत्ता छै तुलसी यही सब हम व्हाट्सएप कर देंगे आपको ठीक है पापा को सुबह लेना है रोज अच्छा धीरे धीरे अंग्रेजी दवाई बंद हो जाएगी अंग्रेजी दवाई शुगर को ठीक नहीं करता है वो ब्लड से शुगर निकाल के बॉडी में एक जगह स्टॉक करता है पूरा कचरा के रूप में और वही फिर भयानक बीमारी पैदा करता है शरीर तो अंग्रेजी दवाई धीरे धीरे बंद कर देना है उतना तो हम लोग को पता नहीं है वो हम सब व्हाट्सएप कर देंगे व्हाट्सएप कर शुगर है वो हाँ शुगर बढ़ा हुआ चीनी हाँ शुगर ज्यादा है हो जाता है और साल भर से बाबा बहुत ओकरा में पैसा लगेलिए एक हमारे एक बड़े पापा ना वो जड़ी भी देते हैं जड़ से साफ सदा के लिए खत्म हो जाता है बहुत का वो ठीक किए ये हरदा के बगल में रखवा ना हाँ वो भी देते हैं कोई उधर नहीं जेबे इधर निकल जाओ 5:41 बजे 6 से 6:30 वहाँ चलियो तो करते बताओ हाँ वहाँ सत्संग वाला के बगले में नित्यान बाबू जाओ तुम दीक्षा लिया है ठीक है ध्यान भजन करिए ओ हमने लिया बाहर में रहे बाबा कोई बात नहीं माता जी महीना 2 महीना से उनको भी प्रेरित करो उनको भी गुरु दीक्षा लेके ध्यान भजन करें ध्यान भजन करोगे तो जीवन के आगे आनंद ही आनंद और नहीं तो फिर संसार में उलझ के लोग ऐसे परेशान रहता है ध्यान भजन करने वाले का मन संसार से विरक्त हो जाता है उनको भी दीक्षा दिलाओ ध्यान भजन जीवन का वही सार है और कुछ भी नहीं दुनिया में कुछ नहीं दुनिया में सब कुछ यही रहना है बस ध्यान भजन साथ जाए अपने से बड़ों की सेवा अपने से बड़ों का सम्मान ये सब साथ जाए ना है खुद देंगे साक्षात काल महात्मा का रूप धारण करके आया भगवान से बात करने के लिए और काल ने कहा कि हम आप जो वार्ता करेंगे इस बीच में कोई नहीं आवे लक्ष्मण जी को पहरा के लिए दिया गया द्वार पे लेकिन वो महात्मा जब काल महात्मा के रूप में आया तो लक्ष्मण जी को डांटा फटकारा और लक्ष्मण जी द्वार को छोड़ दिए हट गए अंदर गए भगवान से वार्ता की उस बीच और कोई महात्मा आए तो इस तरह से विघ्न हुआ तो भगवान लक्ष्मण को बहुत डांटे बहुत फटकारे कि तुमसे बहुत बड़ी गलती होगी मेरा आदेश था कि कोई अंदर नहीं आवे तुमने महात्मा को अंदर आने दिया हम लोग बात कर रहे थे इसके लिए सभा लगी कि लक्ष्मण ने बहुत बड़ी गलती की है भगवान के आदेश की अवहेलना की है इनको दंड मिलना चाहिए क्या दंड मिलना चाहिए सभा में जितने लोग थे सभी लोगों ने कहा कि इसे प्राण दंड मिलना चाहिए सभी लोगों ने कहा इसे प्राण दंड मिलना चाहिए फिर भगवान हनुमान जी से पूछे कि हनुमान जी आपका क्या विचार है आपका क्या मत है तो हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हुए और हनुमान जी बोले कि प्रभु ये प्राण दंड छोटा सा दंड है श्रेष्ठ पुरुष के लिए श्रीमंत के लिए ये छोटा सा दंड है प्राण दंड तो फिर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु श्रेष्ठ पुरुष का
जो श्रेष्ठ है, श्रीमान है, उनका त्याग कर देना ये सबसे बड़ा दंड है, मृत्यु दंड से भी बढ़कर है। ठीक है, ये मृत्यु दंड से भी बढ़कर है। तो भगवान ने क्या किया, लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। उसी सभा में भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। लक्ष्मण जी तुरंत वहां से प्रणाम कर सरयू जी में समा गए, त्याग कर चले गए। फिर बाद में भगवान भी अपने परम धाम को गए। मैं बिल्कुल शॉर्ट में, संक्षेप में आप लोगों से कह रहा हूं कि जो भी कुछ हुआ है सबको पता है, पूरी दुनिया जान रही है। एक घर नहीं, दोनों घर बर्बाद हुआ। केवल यही घर बर्बाद नहीं हुआ, वो भी घर बर्बाद हुआ, दोनों घर बर्बाद हुआ है। और छोटी सी गलती के कारण, गलती चाहे जहां से भी हुई, तो मतलब छोटी सी गलती के कारण ये सब हुआ। आगे और हाँ, कोई बहुत बड़ा अपराध करता है, बहुत बड़ी गलती करती है, तो सबसे बड़ा दंड है क्षमा। क्षमा सबसे बड़ा दंड है। तो किसी ना किसी तरह से आप लोग उस परिवार को क्षमा करिए। क्षमा करना ही सबसे बड़ा दंड है। क्षमा कर दीजिए, यही भक्त का लक्षण, यही भक्त का कर्तव्य है। चाहे अभी करें या बाद में करें, क्षमा कर दें। उससे भगवान भी प्रसन्न होंगे, आप लोगों को भगवान भी खुश होंगे। क्योंकि वो भी घर नहीं बचा है, वो भी घर उजड़ गया, वो भी घर नहीं बचा है। यहाँ तो जो होना था हो ही गया वो, लेकिन वो भी घर नहीं बचा है, वो भी घर उजड़ गया है। अभी करिए या बाद में करिए, जब भी करिए क्षमा कर दीजिए उनको। बस ये सबसे बड़ा दंड होगा उन लोगों के लिए, सबसे बड़ा दंड होगा। देखिए बाबा जो बोले ना, एक टांग काट के हमारे बेटा का रख देती है। बाबा जो बोले ना, वो माता जी, भविष्य के लिए माता जी आपका सुनिए ना, हित में है। माता जी, इस बात को सब लोग जान रहा है, ठीक है, सब लोग जान रहा है। बस चाहे जब भी कीजिए,